करियर सेट के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, डीजीटी की तरफ से आईटीआई में एनसीवीटी के थ्रू से एडमिटेड स्टूडेंट की 2026 सत्र के लिए ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं अभी तक आप सभी लोगों ने अपना मार्कशीट तथा सर्टिफिकेट जरूर डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया हुआ है तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिद्ध पोर्टल स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल के माध्यम से विजिट करते हुए आप इसका जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है, इसका डिटेल वीडियो प्रोसेस ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूं, तो उसको देखते हुए आप आसानी के साथ अपने मोबाइल के द्वारा ही अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और उस वीडियो का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मेरे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप मेरे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि जो भी आईटीआई से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर के आऊँ, उनका नोटिफिकेशन आपको समय से लगातार मिलते रहा करे। फिलहाल इस वीडियो के द्वारा हम बात करने वाले हैं कि जो आईटीआई का सर्टिफिकेट जारी किया गया है इस वर्ष 2026 का, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि इस बार का जो सर्टिफिकेट आपका जारी किया गया है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं। यानी कि पहले अभी तक जो मार्कशीट सर्टिफिकेट डीजीटी की तरफ से जारी किया जाता था आईटीआई का, उसके अगेंस्ट में अब जो नई मार्कशीट सर्टिफिकेट जारी की गई हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। तो क्या-क्या बदलाव किए गए हैं उन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। साथ ही ये भी जानने वाले हैं कि जो आईटीआई का सर्टिफिकेट जारी किया गया है, उस सर्टिफिकेट के द्वारा आप अपना जो बोर्ड का नाम है वो कैसे पता कर सकते हैं, सर्टिफिकेट आपका कब जारी किया गया वो कैसे पता कर सकते हैं, आपका बोर्ड एनटीसी है, जो सर्टिफिकेट का टाइप है वो एनटीसी है, एनएससी है या फिर एसटीसी है, वो आप कैसे पता कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका पंजीकरण संख्या है तथा जो इसका सर्टिफिकेट नंबर है वो आप कैसे चेकआउट कर सकें, क्योंकि ये सारी चीज़ें, जितनी भी डिटेल्स मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जब भी आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे गवर्नमेंट टेक्नीशियन वैकेंसी का अप्लाई करते हैं या अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये सारी डिटेल्स आपसे मांगी जाती है उस टाइम। तो अगर इनके बारे में सही जानकारी आपको नहीं होती है तो ऐसे में आप गलत डिटेल्स वहाँ पर भर देते हैं और ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरा सर्टिफिकेट के बारे में ए टू जेड सारी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में जो कि डिटेल्स वाइज ए टू जेड सब पता चलेगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो चेंजेज किए गए हैं वो क्या है, यानी कि जो इस बार चेंजेज किए गए हैं डीजीटी की तरफ से, वो क्या चेंजेज जो है कि किए गए हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम मार्कशीट में जो चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो लेफ्ट साइड में मार्कशीट मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, ये मार्कशीट पहले की है, यानी कि ओल्ड फॉर्मेट वाली। अब जो नई मार्कशीट जारी की गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि मार्कशीट में बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं है, लेकिन कुछ लेआउट का चेंजेज हुआ है। इसके अलावा सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, हेडलाइन के तौर पर मैं यहाँ पर डाल भी दिया हूँ। डिजाइन चेंज हुआ है, साथ ही साथ विषय कम हुए हैं। उसके बाद एनएसक्यूएफ के लेवल में बदलाव हुआ है। ऑन जॉब ट्रेनिंग को यहाँ पर जोड़ा गया, यानी कि ओजेटी को जोड़ा गया है और साथ में ग्रेड दिया गया है। तो ये वो 5 चेंजेज हैं जो कि आपके मार्कशीट में पहले के सापेक्ष में अब चेंजेज किए गए हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा भी दे रहा हूँ। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे थे, अब यहाँ पर आपको टोटल 5 दिखाई दे रहे हैं। 4 तो ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, एक आपको 5वें नंबर पर ऑन जॉब ट्रेनिंग के अंतर्गत भी आपको यहाँ पर ऐड हो, जो कि एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, जिसका कि मार्क्स आपको नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर ग्रेड दिखाई देगा। और इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट हैं उसके मार्क्स आपको दिखाई देंगे। टोटल मार्क्स कितना था, कितना आपको पासिंग के लिए लाना था और कितना आपने प्राप्त किया हुआ है, सबसे लास्ट में आप यहाँ पर चेक कर सकेंगे। तो हालांकि जो मार्कशीट है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए। इसमें जो मेजर चेंजेस है वो ये है कि ऑन जॉब ट्रेनिंग का जो कॉलम है, ये रो है, वो यहाँ पर ऐड कर दिया गया है और इसका ग्रेडिंग दी गई है। ये ऑन जॉब ट्रेनिंग इस वर्ष के सेशन के लिए ऐड किया गया, यानी कि 2026 में, 2025 में जिन कैंडिडेट ने एडमिशन लिया हुआ है उन सभी के मार्कशीट पर ये ऑन जॉब ट्रेनिंग ऐड होकर के आएगा और इसका जो ग्रेडिंग होगा वो भी ऐड होकर के आएगा। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया हुआ था और इस साल सेकेंड ईयर का एग्जाम दिए हैं, सेकेंड ईयर, उनके लिए ये अप्लीकेबल नहीं है, यानी कि उनके मार्कशीट में कोई चेंजेस नहीं किया गया। ये जो चेंजेज हैं मार्कशीट और सर्टिफिकेट में 2025 सेशन से किए जा रहे हैं। 25 में चाहे आपने 1 साल के कोर्स के अंतर्गत एडमिशन लिया था या फिर 2 साल के कोर्स के अंतर्गत, आपकी जो नई मार्कशीट होगी वो इस तरीके से देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, 2024 में एडमिटेड थे, तो आपकी मार्कशीट ये पहले जैसे आती थी वैसे ही आएगी। ऑन जॉब ट्रेनिंग केवल और केवल 2000
2025 सेशन से जो आगे अब आएंगे कैंडिडेट, जितने भी अब एडमिशन चलेंगे 25, 26, 27, 28, उन सभी कैंडिडेट के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग का जो रो होगा वो अब ऐड रहेगा और यहाँ पर ऑन जॉब ट्रेनिंग का ग्रेड आपको देखने को मिलेगा। 2025 से पहले जितने भी एडमिटेड स्टूडेंट है उनके लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग का ऑप्शन उनके मार्कशीट में नहीं जो कि ऐड रहेगा। तो मेजर चेंजेज मार्कशीट में जो किए गए हैं देख सकते हैं, डिजाइन लेआउट चेंज, विषय जो कि कम कर दिए गए हैं, यानी कि सॉरी विषय जो कि कम नहीं ज़्यादा कर दिए गए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा क्रम बदला गया है, सॉरी मैं कम पढ़ रहा था, यहाँ पर क्रम बदला गया है ऐसा लिखा है। और एनएसक्यू ऑफ लेवल में जो है कि बदलाव किया गया, यानी कि लेवल जो है कि चेंज किए गए हैं। और जैसे कि हमने बताया ओजीटी जो कि जोड़ दिया गया और ग्रेड यहाँ पर दी गई है। अब ग्रेड के बारे में भी यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट को कंफ्यूजन है, किसी को ए मिला होगा, किसी को बी मिला होगा, किसी को ए प्लस मिला होगा। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा जो कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्रेड जो इस ग्रेडिंग को जो आपको यहाँ पर दिया गया है, इससे आपके फाइनल मार्क्स पर कोई जो कि फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ग्रेड है ये। मार्क्स जो है आपका परसेंटेज जो है कि टोटल आपका जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं उन्हीं के बेस पर बन रहा है। ये ग्रेड इस तरह का है कि जो भी कैंडिडेट ओजीटी किए हुए हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग, जो कि इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आप लेते हैं किसी इंडस्ट्रीज में जा करके, अपने कॉलेज के आसपास जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उसमें जो आप 15 दिनों का व्यवहारिक प्रैक्टिकल लेते हैं, उसके लिए जो इंडस्ट्रीज होती है वो ये ओजीटी के ग्रेड देती है, और ये जो ग्रेड देती है वही ग्रेड आपका यहाँ पर मेंशन रहता है। तो इससे बहुत ज़्यादा आपके जो कि सर्टिफिकेशंस पर या आपके मार्कशीट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट का बी है तो परेशान हो रहे हैं कि हमको बी क्यों मिला हुआ है और उसको सामने वाले को ए क्यों मिला हुआ है। तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान आप मत होइए। अब यहाँ पर देख लिया आपने कि मार्कशीट में जो कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सर्टिफिकेट में क्या चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्टिफिकेट में दो जो कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। यहाँ जो देख रहे हैं ये ओल्ड फॉर्मेट है, यानी पहले का फॉर्मेट देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ जो देख रहे हैं नया जो है, अब ये जो नया सर्टिफिकेट जारी किया गया है वो मैं यहाँ पर आप सभी को दिखा रहा हूँ। अब इसमें जो मेजर चेंजेस किए गए हैं वो क्या क्या किए गए हैं। तो डिजाइन और लेआउट को नया बना दिया गया और आकर्षक बना दिया है, यानी अट्रैक्टिव है काफ़ी पहले से। उसके बाद क्यूआर कोड वेरिफिकेशन और ज़्यादा यहाँ पर इन्हेंस कर दिया गया, यानी कि क्यूआर कोड के माध्यम से जो यहाँ पर आपका एक क्यूआर कोड दिया गया है, इसके द्वारा आप स्कैन करके और अपने मार्कशीट सर्टिफिकेट की सत्यता को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद एनसीबीटी द्वारा अब स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है, यानी कि पहले एनसीबीटी होता था आपका सर्टिफिकेट पर मेंशन, लेकिन अब जो है कि एनसीवीईटी ये आपका ऐड होकर आ रहा है, यानी कि जो बोर्ड का नाम एनसीबीटी से एनसीवीईटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये जो चेंजेस किए गए हैं आपके सर्टिफिकेट में, साथ में जानकारी का तरीका और ज़्यादा व्यवस्थित कर दिया गया, यानी कि जो भी इसमें जानकारियाँ दी गई हैं आपके कोर्स के बारे में वो काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित कर दी गई हैं। और डिजिटल सिग्नेचर और ई वेरिफिकेशन से लिंक भी इसमें दिया गया, यानी कि डिजिटली तौर पर आप इसको सिग्नेचर वेरीफाई कर सकते हैं और इसका ई वेरिफिकेशन लिंक भी यहाँ पर दिया गया है। और जारी करने की स्पष्ट जानकारी अब अधिक स्पष्टता के साथ दी गई है, यानी कि पहले की जो मार्कशीट होती सर्टिफिकेट होता था उसमें जारी करने की तिथि नहीं लिखी होती थी, केवल दिनांक लिखा होता था। लेकिन अब का जो सर्टिफिकेट आएगा उसमें जारी करने की तिथि स्पष्ट तौर पर लिखी हुई मिलेगी, जो कि अभी हम आगे चल करके देखने वाले हैं जब आपके सर्टिफिकेट के बारे में ए टू जेड पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो यहाँ पर जो चेंजेज आपके सर्टिफिकेट में किए गए हैं, मेजर चेंजेज, वो ये सारे चेंजेज आपके सर्टिफिकेट में किए गए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट में डिजिटल की तरफ से क्या चेंजेस किए गए हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आप अपने सर्टिफिकेट के बारे में अच्छे तरीके से कैसे अवगत हो सकते हैं, यानी कि जो नया सर्टिफिकेट जारी किया गया उसमें क्या क्या डिटेल्स जो कि आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, उसके बारे में स्पष्ट जानकारी जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगी, क्योंकि अगर आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये सारी डिटेल आपको वहाँ पर फिल करना होता है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं जो नई अपडेटेड आपका जो मार्कशीट सर्टिफिकेट जारी किया गया है उसका जो पीडीएफ है मैं वहाँ पर एक कैंडिडेट का दिखा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत टॉप साइड पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिलेगा ऊपर टॉप साइड पर। ये जो सर्टिफिकेट नंबर होता है, जैसे कोई फॉर्म आप भरते हैं वहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपसे मांगा जाता है, तो वहाँ पर आपको यही सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना होता है। तो यहाँ पर ये सर्टिफिकेट नंबर आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे अपार आईडी, आपने अपार आईडी अपनी जनरेट नहीं की होगी, ये बाय डिफॉल्ट डीजीटी की तरफ से आपके लॉगिन पोर्टल सिद्ध पोर्टल के माध्यम से जो कि सभी कैंडिडेट की जनरेट कर दी गई है, और वही अपार आईडी आपको यहाँ पर जो कोई मेंशन की हुई मिलेगी। और इसके बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में आपका फोटोग्राफ दिखाई देगा। उसके बाद अब बात करते हैं कि आपका जो बोर्ड का नाम है वो क्या रहेगा, क्योंकि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर बोर्ड पूछा जाता है, तो आप बोर्ड के नाम पर एनसीबीईटी डालेंगे, एनसीबीईटी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग, ये आपको जो कि बोर्ड के नाम पर डालना होगा, एनसीबीईटी न्यू दिल्ली। और जो आपका सर्टिफिकेट का टाइप होता है,
जब भी आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर सर्टिफिकेशंस टाइप पूछा जाता है कि आपका सर्टिफिकेट किस टाइप का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट का टाइप है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एनटीसी। एनटीसी इसी तरीके से जो अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट होते हैं उनके जो सर्टिफिकेट होता है वहाँ पर एनएससी होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये एनएससी होता है। और जो अलग अलग राज्यों के स्टेट बोर्ड से आईटीआई करते हैं कैंडिडेट, जो स्टेट बोर्ड होते हैं एससीबीटी जिनको बोला जाता है, तो उसके सर्टिफिकेट पर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट होता है, तो उनको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसटीसी। लेकिन यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है एनटीसी है, यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है। तो ये आपका सर्टिफिकेट का टाइप हो गया। उसके बाद आपको आपका नाम देखने को मिलेगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद आपका जो फादर्स नेम होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा, मदर्स नेम दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको जन्म तिथि दिखाई देगी। ध्यान रखेंगे अगर आपके नाम में, फादर्स नेम में, या फिर डेट ऑफ बर्थ में, जन्म तिथि में, या फिर फोटोग्राफ में कोई मिसमैच है, कुछ गलतियां हैं, तो इसका ग्रीवेंस करने का पोर्टल भी डीजीटी की तरफ से ओपन किया जा चुका है। कैसे ग्रीवेंस करना है, कैसे अपने नाम या अपने डिटेल्स में सुधार करवाना है, उसके लिए भी मैं ऑलरेडी वीडियो पब्लिश कर चुका हूं, तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको चेकआउट कर लीजिएगा। उसके द्वारा उस वीडियो को देखते हुए आप आसानी के साथ ग्रीवेंस जो है कि दर्ज कर सकते हैं, और आपका जो नेम में करेक्शन है, जो भी प्रोफाइल में गलतियां हैं उसमें सुधार और ऑनलाइन जो है कि प्रोसेस के माध्यम से कर दिया जाएगा। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं पंजीकरण संख्या, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो दिखाई देगा, आपकी डेट दिखाई देगी। उसके बाद जो आपका कोर्स था कितने ईयर का था, तो 1 ईयर का। और उसके बाद एडमिशन सेशन, यानी कि जो आपने एडमिशन लिया था उसका सेशन क्या था, तो 2025 सत्र में आपने एडमिशन लिया हुआ था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2025। उसके बाद जो कि यहाँ पर दिखा था अर्जित किया, यानी कि यहाँ पर हैविंग अर्न के अंतर्गत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर 45 दिखाई देगा। और इसके आगे जो इसके लॉन्गे जब पढ़ेंगे तो 45 क्रेडिट एट एनसीआरएफ एनएसक्यूएफ लेवल 3.5। तो हैविंग अर्न 45 ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, इसके लिए अलग से डिटेल वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक पर मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से इस पर क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद आपका जो कॉलेज का नाम होगा, कॉलेज का नाम होगा कि देखने को मिलेगा। देन उस कॉलेज का जो एड्रेस है वो आपको पूरा एड्रेस दिखाई देगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, और उसके बाद आपने जो सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण की है अपना जो आईटीआई की, वो कौन से सेशन में उत्तीर्ण की है, तो देख सकते हैं जुलाई 2026 में आपने अपना परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो रिजल्ट डेट है और डेट ऑफ इशू है, दो अलग अलग डेट देखने को मिलेगा, तो ये रिजल्ट डेट है। लेकिन जब भी आप कोई फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ था, तो जारी होने की तिथि के अंतर्गत आपको यहाँ पर ये डालना होगा 20 अगस्त 2026। तो जो आपका सर्टिफिकेट जारी करने की डेट है ये रहेगी। आप यहाँ पर रिजल्ट डेट जो कि आपको नहीं डालना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में क्यूआर कोड देखने को मिलेगा, ई साइन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो शॉर्ट एब्रेविएशन यूज किया गया है एनसीआरएफ और एनएसक्यूएफ, ये आप शॉर्ट में देख सकते हैं। इसका जो फुल नेम है वो क्या है, तो आपको यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पर देखने को मिलेगा इसका फुल नेम। एनसीआरएफ का मतलब नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, और एनएसक्यूएफ का मतलब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये आपको जो कि नीचे इसका फुल जो नेम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपका जो आईटीआई का सर्टिफिकेट जारी किया गया है उसमें आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो कहाँ से मिलेगा, आपका सर्टिफिकेट का टाइप क्या होगा, बोर्ड का नाम क्या होगा, आपको जो सर्टिफिकेट जारी करने की डेट है वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से देखा। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपके सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि नया अपडेटेड सर्टिफिकेट आप सभी के लिए डीजीटी की तरफ से बदलाव करते हुए जारी किया गया है, इस बारे में आपको पूरी क्लैरिटी यहाँ पर मिल गई होगी। इसके बावजूद भी आपके सर्टिफिकेट को लेकर के अगर कोई डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा।